Hello everyone, my name is Ritu Tyagi and I am TGT in केंद्रीय विद्यालय संगठन। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ अपने केवी में 2 बार सिलेक्शन और अपने इंटरव्यू के मार्क्स, रिटन के मार्क्स शेयर किए थे और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी बुक्स, अपने नोट्स ये सब शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरी बुक जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने 2013 में ख़रीदी थी। तब से ये बुक मेरे साथ है और मैंने 2013 में सीटेट और 2018 में अगेन सीटेट, ये दोनों बार मैंने सीटेट इसी बुक को पढ़ के ही पास किया है। इसके अलावा यूपी टेट ये 2016 में इसी बुक से मैंने पास किया था। और इस बुक में जो इंग्लिश पोर्शन है और इंग्लिश और हिंदी ग्रामर वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। और मैंने केवीएस के लिए हिंदी और इंग्लिश इसी बुक से पढ़े थे, बल्कि दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी हिंदी और इंग्लिश मैं हमेशा इसी बुक से ही पढ़ती हूँ और ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाती हैं। और चाइल्ड पेडोलॉजी के लिए कुछ टॉपिक मैंने इस बुक से भी किए थे और साथ ही साथ एनसीएफ 2005। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी, पुराने वाली वीडियो, वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ को शेयर किया था और ऑनलाइन अवेलेबल है। और मैंने क्या किया था, जो केवीएस ने हमें सिलेबस दिया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक थे उनको मार्क किया था, क्योंकि 180 पेजेस की ये बुक है और कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब मार्क किए थे और मैंने उन्हीं चीज़ों को ही लर्न किया था। तो ये मेरे कवर हो गया था इसी सोर्स से। और उसके अलावा ये एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक है और क्लास 3 की बुक है। आप जब ये रीड करेंगे बुक को तो स्पेशली जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो साथ में पेज के साथ में ही दी हुई हैं, और इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव बताया गया है, क्यों की जा रही है ये एक्टिविटी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा बच्चे पर और कैसे वो सीखेगा। क्योंकि डिफरेंट जो तरीके हैं बच्चों को, कोई बच्चा किसी तरीके से सीखता है, कोई दूसरा बच्चा डिफरेंट वे में सीखता है। तो किस तरह से ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको लगानी पड़ेगी जिससे जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आए। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ पर भी। तो आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे जगह जगह पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं और ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो ये आप नोट कीजिएगा। ये मेरे जब तैयारी के दौरान मैंने अपना करंट पोर्शन कवर में कर रही थी तो मैंने नोट्स बनाए थे और मैं ये कोशिश करती थी कि जितना भी मेरे जो नोट्स हों वो कम से कम स्पेस लें। तो मुझे वो कंफर्टेबल लगता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। मैंने अपना 1 लाइन में अपनी चीज़ें जो टॉपिक थे उनको कवर करने की कोशिश की है और इम्पोर्टेंट कुछ होता था उसी को मैं अंडरलाइन भी कर दिया करती थी। और इससे भी ज़्यादा मेरे लिए इफ़ेक्टिव जो चीज़ थी वो ये थी कि मैं सुनूं। तो मुझे जो मेरा करंट था उस टाइम पर, जो करंट न्यूज़ थी, मैं उनको सुना करती थी, उनकी वीडियोस को बार बार मैं सुनती थी, 1 बार 2 बार 3 बार। तो बहुत बार सुनने के बाद वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। मेरा जो 40 मार्क का जो करंट था उस टाइम पर, लगभग मेरा उसमें 35 सही गया था। उसका रीज़न था मैंने करंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि केवी में जो करंट आता है वो आप जो भी आपका मतलब जैसे जनवरी में अगर न्यूज़ नोटिफिकेशन निकला है तो जनवरी से पहले के 2 मंथ आप ले लीजिए, या फिर 1 मंथ पहले आप बैक चले जाइए, यानी दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर से आप स्टार्ट कीजिए
और जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके 1 मंथ पहले से आप छोड़ दीजिए पढ़ना। तो बीच में जितना भी पोर्शन है यानी ये आपको करंट तैयार करना है। तो मैंने भी यही स्ट्रैटेजी रखी थी करंट के लिए, तो और लगभग मेरे 35 और शायद इससे ज़्यादा भी हो, तो लेकिन मेरे 35 मुझे कंफर्म है, इतने तो मेरे सही थे ही। मेरे जो नोट्स थे, जो मेरे सब्जेक्ट के नोट्स थे, वो कुछ इस तरह से मैंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी बुक मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं। तो आपका जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आप उसके लिए नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत कम स्पेस लिया है, और ये जो चैप्टर है अराउंड 15 पेजेस हैं इसके एनसीईआरटी बुक में, और मैंने ये 2 पेज में ख़त्म किया है। तो जितना कम से कम आप स्पेस लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा आप लास्ट मोमेंट पर पेजेस नहीं पलट सकते, आपका उसी में ही टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ें 1 वर्ड में ख़त्म करने की कोशिश की है मैंने, और क्योंकि अपने नोट्स होते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग आप उनको याद रखते हैं, और वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं क्योंकि आपने खुद से बनाए हैं। तो ये कुछ नोट्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मेरे अपने सब्जेक्ट के हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, या फिर आप कह सकते हैं मेरी तैयारी का एक पार्ट था, और हो सकता है ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर।